I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government agencies. That Mr. Jadhav is of Indian nationality. भारत की आलमी अदालत में रुसवाई, कुलभूषण केस में मुंह की खाई। अदालत ने दहशतगर्द की सजाए मौत खत्म करने और भारत को हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया कि कुलभूषण भारतीय शहरी है, मिलनी चाहिए काउंसलर रसाई। अदालत ने पाकिस्तान को कुलभूषण के मुकदमा और सजा पर मुनासिब वक्त पर नजर-ए-सानी की तजवीज भी दे दी। कुलभूषण यादव पर मुकदमा और सजा वियना कन्वेंशन के जुमरे में नहीं आता। आलमी अदालत ने करार दिया इसका दायरा अख्तियार वियना कन्वेंशन तक महदूद है। सजा की मुआफ़ी, बर्रियत या रिहाई कोर्ट का मैंडेट नहीं। कुलभूषण का हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पासपोर्ट असली है। पाकिस्तान के एडहॉक जज तसद्दुक जिलानी ने इख्तलाफी नोट लिखा कि भारतीय दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। निहत्ते पाकिस्तानियों को बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाला भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण किसी काउंसलर रसाई का मुस्तहिक नहीं। भारत 60 साल तारीख में आलमी अदालत से वियना कन्वेंशन के तहत ऐसी रियायत मांगने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1982 और 2008 के दो तरफा मुआहिदों के मुताबिक सिक्योरिटी मामलात पर गिरफ्तारी पर फैसला अपनी मर्जी से किया जाएगा। भारत को एक और सरप्राइज मिल गया। उसके लिए एक और 27 फरवरी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की जीत है, इससे बेहतर फैसला नहीं आ सकता था। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान चाहे तो नजरसानी कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट की सजा को कलअदम करार नहीं दिया गया। आर्मी चीफ ने खावर कुरैशी को मुकदमा लड़ने के लिए चुना, उन्होंने बेहतरीन काम किया। कुलभूषण के मुताल्लिक आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एतराफ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है 2008 के मुआहदे को अहमियत मिलनी चाहिए। एक जासूस को काउंसलर रसाई नहीं दी जा सकती। अगर बर्रियत, रिहाई और वतन वापसी की इस्तदा मुस्तरद होने पर भी भारत शादियाने बजाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज वाशिंगटन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म के दौरे से मुतल्लिक इंतज़ामात का जायजा लेंगे। पाकिस्तानी सिफारत खाना वाशिंगटन वज़ीर ख़ारजा को इंतज़ामात पर ब्रीफिंग देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी और पाक फौज के पेशा वाराना उमूर भी ज़ेरे बहस आए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। अहम इजलासों की सदारत और लाहौर चैम्बर के नुमाइंदगान से मुलाकात करेंगे। गुजरांवाला चैम्बर की तकरीब से खिताब में कहा पूरा जोर लगाकर स्मगलिंग की रोकथाम कर रहे हैं। आर्मी चीफ से स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से बात की। मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को FBI पर एतमाद नहीं। 700 अरब रुपए की चोरी होती है, सबको टैक्स नेट में लाना है। जज अरशद मलिक की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होने का मामला। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मेरी ऑडियो और वीडियो बनाई गई। ब्लैकमेलर्स ने नवाज शरीफ और हुसैन नवाज से मुलाकात करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो में हेर फेर किया गया FIR का मतन। उधर FBI ने मियां तारिक के असासों की छानबीन शुरू कर दी। जज अरशद मलिक की वीडियो खरीदने वाले मियां रजा का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार। मियां रजा NA 120 में बेगम कुलसूम नवाज और नवाज शरीफ का मेन स्पॉन्सर भी रहा। बरतानिया में कारोबार के अलावा पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी और दीगर मामलात में हिस्से लेता था।
नून लीग की कोर कमेटी के अहम रुकन मियां रजा ने डिलायंस के नाम से ग्रुप भी बना रखा था। मियां रजा से मियां तारिक का राब्ता एक मारूफ वकील के जरिए हुआ। सीटीडी की कार्रवाई, कलअदम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद गिरफ्तार। अदालत ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हाफिज सईद सख्त सिक्योरिटी में कैंप जेल लाहौर मुंतकिल। अमरीकी सदर का कहना है गुज़श्ता 2 साल में हाफिज सईद की तलाश के लिए काफी दबाव डाला गया। इक्तिसादी सूरत हाल के बिगड़ने का शाखसाना FBR में इंतजामी मसाइल ने सर उठा लिया। ज़राए के मुताबिक शब्बर जैदी को चेयरमैन FBR के ओहदे से अलग करने की साजिशें शुरू हो गई। शब्बर जैदी को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बनाने की तजवीज़ भी सामने आ गई। शब्बर जैदी सूरत हाल जूं की तूं छोड़कर जाना नहीं चाहते। शहबाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात। नैब ने ऑपोजिशन लीडर और उनकी फैमिली की जायदादें मुंजमद करने के लिए मुरासले लिख दिए। मॉडल टाउन लाहौर में 2 जायदादें, डिफेंस में मकान, 9 प्लॉट, हरीपुर में 3 प्रॉपर्टीज शामिल। शहबाज शरीफ की 32 मुख्तलिफ कंपनियां मुंजमद करने और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त रोकने की भी हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को फिर नैब ने तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी में LNG स्कैंडल केस में आज 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में आज इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तमाम अरकान को नोटिस जारी कर दिए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने बैलेट पेपर्स आज तलब कर लिए। उधर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक की मुलाकात की। हुकूमती अरकान ने पीपल्स पार्टी के सीनियर सेनेटर से भी मुलाकात की। इजलास के लिए एजेंडा दें या रेक्विजिशन वापस ले लें। सादिक संजरानी का अपोजिशन को खत, कहा रूल्स के मुताबिक रेक्विजिशन इजलास में तहरीक अदम एतमाद शामिल नहीं हो सकती। मरियम नवाज को एहतजाजी रैली निकालने के लिए एक और मुश्किल का सामना। फैसलाबाद में मकामी रहनुमाओं ने रैली इंतजामात की कमेटी में शामिल होने से मुआजरत कर ली। लीगी रहनुमाओं के इनकार पर मरियम नवाज ने राना सना की अहलिया को कमेटी की सरबराह बना दिया। उधर लीगी रहनुमाओं ने इंतजामिया से ताहाल रैली की इजाजत नहीं ली। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में इजलास तलब। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की इमारत में आतिशज़दगी, अहम रिकॉर्ड जलने का खदशा। रेस्क्यू की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की ताहाल कोई वजह सामने नहीं आ सकी। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड का बैकअप मौजूद है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड मोहम्मद इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में बैंक से रकम लाने वाला शहरी डाकुओं के तवील ताक़ुब के बाद भी लुटने से बच गया। ताक़ुब करने वाले डाकू चंद सेकंड्स की ताख़ीर के बायस वारदात ना कर सके। दूसरी जानब गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में डाकू पर हुजूम, सड़क पर नौजवान से मोबाइल फोन छीनकर फरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़ मोइन। सबसे पहले आपको खबर दें, आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़ी फतह नसीब हुई है। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव की बरीयत और हवालगी का भारतीय मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आलमी अदालत ने कुलभूषण को काउंसलर रसाई का मुतालबा तस्लीम कर लिया, जबकि आलमी अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यादव केस पर नजरसानी कर सकती है। I
I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government agencies. That Mr. Yadav is of Indian nationality. इंडियन जासूस कुलभूषण यादव की बरियत के लिए आलमी अदालत का दरवाजा खटकाने वाले भारत को वहां भी मुंह की खाना पड़ी। आलमी अदालत बराए इंसाफ ने कुलभूषण की बरियत और फौजी अदालत की सजा मंसूख करने की अपीलें मुस्तरद कर दी। यही नहीं बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ की जानिब से सुनाए गए फैसले में भारत के बेशतर दलाइल मुस्तरद कर दिए गए हैं। जज ने फैसला सुनाते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण को सुनाई जाने वाली सजा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं किया जा सकता।